अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल इशरून, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ का बयान आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें मुअरब की दो किस्में, और ये बात भी याद रखें कि मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ मुअरब अस्मा होते हैं, मबनी नहीं होते। तो मुअरब की ही एक किस्म है, और मुअरब जो है वो इसमें मुतमक्किन जो होता है उसे कहते हैं मुअरब। और इसमें मुतमक्किन की जो दो किस्में हैं यानी मुअरब की, एक है मुनसरिफ़ और एक है गैर मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ वो अस्मा होते हैं जिनमें मना सर्फ के 9 असबाब में से कोई सबब ना पाया जाए तो वो मुनसरिफ़ होता है। और जो गैर मुनसरिफ़ हैं उनमें 9 असबाब पाए जाते हैं, या 2 सबब पाए जाएं या एक सबब पाया जाए उन 9 असबाब मना सर्फ से, यानी जो फेरने के अमल को कबूल नहीं करते, मना सर्फ के 9 असबाब में से एक सबब पाया जाए जो 2 के कायम मकाम हो तो भी वो गैर मुनसरिफ़ होगा। मसलन जैसे यहाँ पर मिसाल भी दी हुई है, इसकी तरफ आते हैं सबक की तरफ। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ होते क्या हैं। मुनसरिफ़ जो अस्मा होते हैं उनका एराब जो है वो बदलता है, हालत नसब में, हालत जर में, हालत रफ़ा में। तो ज़ैदुन, ज़ैदिन, ज़ैदन, ठीक है। जो गैर मुनसरिफ़ होते हैं उन पर ज़बर तो आ सकता है, पेश तो आ सकता है, लेकिन ज़ेर नहीं आता, उन पर ज़ेर नहीं आएगा। हालत नसब में भी वो ज़बर के साथ रहेंगे और हालत जर में भी वो ज़बर के साथ रहेंगे, जो गैर मुनसरिफ़ होते हैं। हर एक इसम पर जो एक एराब होता है उसकी कोई ना कोई सबब होता है, उसका कोई वजह होती है, कोई इल्लत होती है। हर एक काम की कोई सबब होता है, हर एक काम का कोई ना कोई सबब होता है। जैसे खाना खाते हैं आप, तो खाना खाने के लिए सबब क्या था? भूख थी। भूख थी तो आपने खाना खाया। इसी तरह आप पानी पीते हैं तो पानी पीने का सबब क्या है? तो वो सबब था प्यास, ठीक है। सबब असबाब की जमा है। तो 9 असबाब हैं, 9 ऐसे सबब हैं जिनकी वजह से अस्मा जो है वो गैर मुनसरिफ़ होते हैं, मुनसरिफ़ नहीं होते। उनका एराब जो है वो उनके एराब में ज़ेर नहीं आती, तनवीन नहीं आती। जो 9 असबाब हैं गैर मुनसरिफ़ के, जो तब्दीली को कबूल नहीं करते, जिनमें तब्दीलियाँ नहीं आती, जो गैर मुनसरिफ़ होते हैं, वो 9 सबब अदल, वस्फ़, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, या इसे आप मरकब भी कह सकते हैं, वज़न फ़ेल और अलिफ नून ज़ायदा तान, ये 9 असबाब हैं। अलिफ नून जो है ज़ायदा तान, ये अलिफ नून उस इसम के असली हुरूफ में ना हो बल्कि ज़ायदा तान हो, अलिफ और नून ज़ायदा तान हो। तो ये 9 असबाब हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक होकर 2 बनते हैं, और बाकी जो हैं वो 2 मिलें तो गैर मुनसरिफ़ होते हैं। अब ये बात आप जहन में बिठा लें कि इन 9 असबाब की वजह से ही अस्मा गैर मुनसरिफ़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबक में मुअरब की 2 अक़साम लिखी गई हैं। नंबर 1 मुनसरिफ़, नंबर 2 गैर मुनसरिफ़। जिस इसमें मुअरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं उसे मुनसरिफ़ कहते हैं। अच्छा, ये तारीफ़ नहीं बयान की जा रही, ये तारीफ़ नहीं है कि जिस इसमें मुअरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं उसे मुनसरिफ़ कहते हैं। ये एक हुक्म बयान हो रहा है, एक कानून, एक कायदा बताया जा रहा है कि जिस इसमें मुअरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आते हैं या ज़ेर आती है, तो उसे मुनसरिफ़
कहते हैं, और जिनमें ज़ेर नहीं होती, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं होते, तो वो गैर मुनसरिफ होता है। तो ये एक सिर्फ कायदा बताया जा रहा है, इसकी ये तारीफ़ नहीं है। इसकी तारीफ़ ये है, मौरब क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या है। मौरब यानी मुनसरिफ क्या होता है, उसकी जो तारीफ़ है, जिस इसमें मौरब में मना सर्फ के 9 असबाब न हों, जिस इसमें मौरब में मना सर्फ के 9 असबाब जो आपने अभी सुने हैं ना हों, यानी अदल, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल और अलिफ नून ज़ायदा तान न हो, वो अस्मा मुनसरिफ कहलाते हैं। ठीक है, इसकी तारीफ़ ये है। और अगर उन असबाब में से 2 सबब भी पाए जाएं या एक हो जो 2 के काए मकाम हो, तो वो गैर मुनसरिफ कहलाएंगे। मौरब क्या होता है, इसमें मुतमक्किन यानी जो एराब को अपने ऊपर कुव्वत देता है कि एराब जो भी आए, मुतमक्किन कहता है ठीक है जी आ जाओ, रफ़ा आना चाहता है तो रफ़ा भी आ जाता है, नसब भी आ जाता है, जर भी। तो मौरब यानी इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में वाक़े हो और मबनियुल असल के मुशाबे ना हो, उसकी फिर 2 किस्में यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं। एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। जिस इस्म के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं उसे मुनसरिफ कहते हैं। जैसे यहाँ मिसाल भी दी गई समझाने के लिए, जा ज़ैदुन, जैद आया। अब इसमें ज़ैदुन जो इस्म है इस पर तनवीन है तो ये मुनसरिफ है। नज़र तो इला ज़ैदिन, मैंने जैद की तरफ नज़र की, तो ये मुनसरिफ की ही मिसाल है। और जिस इसमें मौरब के आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा अहमदु, अहमद आया, नज़र तो इला अहमदा, मैंने अहमद की तरफ नज़र की। अब जैसे ये अहमदा है, इसके नीचे अब ज़ेर नहीं आएगी, अहमदी ये नहीं होगा। हालांकि इला जो है इस जार है, हरफ जार है, तो इसको वो मजरूर कर देता, अहमदी आ जाता, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अहमदा गैर मुनसरिफ है। और इसकी अलामत आगे चलकर भी हम खुलकर, इसका अगला जो सबक हमारा आ रहा है उसमें हम मज़ीद इसकी वजाहत जान लेंगे कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कौन कौन से और किस तरह से होते हैं। अभी आपकी इब्तदाई क्लास है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सबक, थोड़े कवानीन, थोड़ी मिसालों के साथ समझाए जाते हैं ताकि आप इन्हीं को जहन नशीन कर लें, इन्हीं को अच्छी तरह से याद कर लें। मसलन अभी यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताएगी, एक तो मुनसरिफ पर तनवीन भी होगी और ज़ेर भी, गैर मुनसरिफ पर ना तो तनवीन होगी और ना ही ज़ेर आएगी। दर्ज झैल अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो कुछ वजाहत की जा रही है कि कौन से गैर मुनसरिफ होंगे। तो वो जमा जो मुंतहिल जमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ता ना हो, जैसे मसाजिदू। अब ये एक मिसाल दी गई है, मसाजिदू। तो ये जमा मुंतहिल जमू के सीगे से क्या मुराद है? जमा का वो सीगा, ये जो अभी हमने पढ़ा है वो जमा जो मुंतहिल जमू के सीगे, ये मुंतहिल जमू कौन सी जमा है? ये जमा का वो सीगा जिसके बाद फिर कोई और सीगा ना हो जमा के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मसाजिदू मिसाल दी गई कि मसाजिदू ये मुंतहिल जमू है, इसके बाद और मज़ीद कोई सीगा जमा का नहीं है जो आएगा, तो ये मुंतहिल जमू है। इसी तरह आप और भी मिसाल, कल्ब है, कल्ब कुत्ता, इसकी जो जैसे अकलुब जमा है, कल्ब की जमा अकलुब, जमा मुकस्सर है अकलुब, कुत्तों का झुंड। तो ये अकालीब जब इसका आएगा ना, अकालीब बहुत सारे कुत्ते, अकालीब, तो ये फिर मुंतहिल जमू कहलाएगा, ये जमा मुंतहिल जमू कहलाएगी। जैसे आप कौल देख लें, कौल, कौल बात, तो अकवाल इसकी जमा है, अकवाल, कौल की जमा है अकवाल। तो अब अकवाल जमा है लेकिन
मुंतहल जमू नहीं है, अकावील मुंतहल जमू है। कौल की मुंतहल जमू कौन सी जमा है का सीगा? अकावील। ठीक है, ये मुंतहल जमू का सीगा है अकावील। तो वो जमा जो मुंतहल जमू के सीगे पर होगी वो भी गैर मुनसरिफ होगी। ठीक हो गया। दूसरा, वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, जैसे सुगरा, कुबरा, उज़मा और हमराऊ। ठीक है, दोनों मिसालें हैं, अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा, तो ये अस्मा भी गैर मुनसरिफ होंगे। नंबर 3, वो इस्म अदद जो फ़ुआलू या मफ़अलू के वज़न पर हो, जैसे उहादू और माशरू। अब आपने इसमें अदद के ये 2 वज़न भी आपने याद रखने हैं, फ़ुआलू और मफ़अलू। नंबर 4, वो अलम जो 2 इसमों को बग़ैर इजाफ़त व इसनाद के मिलाकर बनाया गया हो, या फ़ुआलू या अफ़अलू के वज़न पर हो, जैसे बाला बक्कू। ठीक है, यानी 2 इसम थे, उनको मिलाकर बनाया गया है। इसको आप मरक्कब भी कह सकते हैं, और इसको आप जो है वो 2 अस्मा को मिलाकर फ़ुआलू या अफ़अलू के वज़न पर हों, या 2 अस्मा जो है वो मिलाकर इजाफ़त के साथ जो है बनाए गए हों, तो उनको भी गैर मुनसरिफ कहेंगे। उमरू देखें, अब ये इसम है, इसमें अलम है उमरू, तो उमरी नहीं होगा, अहमदू है, जैसे दाल के नीचे ज़ेर नहीं आएगी, तो ये भी गैर मुनसरिफ हैं। नंबर 5, वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून ज़ायदा हों, जैसे तलहतु, आयशतु, फ़ातिमतु, उस्मानु, सलमानु वगैरह, तो ये भी गैर मुनसरिफ हैं। नंबर 6, वो मुअन्नस अलम या अजमी अलम, तमाम ख़वातीन के नाम और अजमी नाम जो अजमी हों और जो 3 हरूफ से ज़ायद हों, जैसे ज़ैनबो, इसहाक़ो, इब्राहीमो, या 3 हरूफ से ज़ायद तो ना हो मगर उसका दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे सक़रु, शतरु। ठीक है, शतर वो शुतुरमुर्ग जो होता है। तो ये नाम है सारे, आप इनके जो ये अस्मा हैं इनके माना के आप फ़िक्र में मुब्तला ना हों, बस इतना याद रख लें कि ये अस्मा गैर मुनसरिफ हैं और ये अस्मा हैं। नंबर 7, वो सिफ़त का सिगा जो अफ़अलू या फ़अलानु के वज़न पर हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने जहन नशीन रखनी है कि अफ़अलू या फ़अलानु के वज़न पर हो और फ़अला के वज़न पर। फ़अला का वज़न जो है वो भी आपने याद रखना है। अफ़अलू के वज़न पर हों या फ़अलानु के वज़न पर हों, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। अहमरु, अंसरु, गद्बानु, ये आगे मिसालें दी गई समझाने के लिए। गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए या उसे मुदाफ़ कर दिया जाए तो इन 2 सूरतों में उस पर कसरा आ सकता है। अच्छा, अब एक और कानून कायदा आप यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको समझ लें। गैर मुनसरिफ जो होते हैं, मुनसरिफ नहीं होते, गैर मुनसरिफ जो होते हैं उनके नीचे जैसे ज़ेर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हमें 2 सूरतें बयान की जा रही हैं जिनकी वजह से गैर मुनसरिफ के नीचे भी ज़ेर आ सकती है। ठीक है, जैसे मररतु बिल मसाजिदी, मैं मसाजिद के पास से गुज़रा, इसका आप माना कर सकते हैं। और इसके नीचे दाल के नीचे ज़ेर आ रही है, इसकी वजह क्या है? अलिफ लाम आ जाए गैर मुनसरिफ पर, जैसे ये था सिर्फ मसाजिद, मसाजिदू था या मसाजिदा था, तो अलिफ लाम इसके साथ शामिल हो गया, तो अलिफ लाम शामिल करने से दाल के नीचे ज़ेर आ सकती है, पढ़ सकते हैं मररतु बिल मसाजिदी। या फिर अगर उसे मुदाफ़ कर दिया जाए, जैसे मररतु बि मसाजिदिकुम, अब ये मसाजिदिकुम, मसाजिदी मसाजिदा नहीं है, मसाजिदू मसाजिदा ये होना चाहिए था, लेकिन मसाजिदी है। क्यों है? क्योंकि इसे मुदाफ़ कर दिया गया है और कुम जो ये ज़मीर है इसको मुदाफ़ इलैह इसका बना दिया गया, तो अब ये मसाजिदी
ज़ेर के साथ भी आ गया है, इसको पढ़ सकते हैं बि मसाजिदिकुम। तो यहाँ दो कानून जो हमें बताए गए, एक अलिफ लाम दाखिल करने से और एक मुदाफ़ कर दिया जाए उसे, तो फिर वो गैर मुनसरिफ जो है उसको हम ज़ेर के साथ भी पढ़ सकते हैं। मौरब की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? तो मौरब की जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, किस किस तरह के अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, किन सूरतों में गैर मुनसरिफ पर कसरा आ सकता है, तो ये सारे क़वानीन अभी आपने सुने हैं, समझे हैं। 9 असबाब जिनमें आएंगे, जिनमें नहीं होंगे वो मुनसरिफ होगा, और जो मना सर्फ के 9 असबाब होंगे या उनमें दो सबब आ जाएं या एक सबब जो दो के कायम मकाम हो तो वो गैर मुनसरिफ कहलाएगा। ये उसकी तारीफ़ हो गई, ठीक है। मौरब की दो किस्में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। और फिर अस्मा जो गैर मुनसरिफ होते हैं उसके आपने वो समझ लिया कि जमा मुंतहल जमू का जहाँ आएगा सीगा तो वो गैर मुनसरिफ होंगे, और दूसरा अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा जो है वो गैर मुनसरिफ होंगे। और वो इसम अदद जो फ़आलू या मफ़आलू के वज़न पर हों, जैसे वहादू माशरू, ये मिसालें भी हमने सुनी थी, वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। वो अलम जो दो इसमों को बग़ैर इजाफ़त और इसनाद के मिलाकर, यानी इजाफ़त और इसनाद के साथ नहीं, बग़ैर इजाफ़त और इसनाद के मिलाकर बनाया गया हो, यानी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह उन्हें ना किया जाए, बग़ैर उन्हें इजाफ़त के बग़ैर इसनाद के मिलाकर बनाया गया हो, या फ़आलू या अफ़आलू के वज़न पर हों, बाला बक्कू उमरू अहमदू, ये मिसालें दी गई थी, वो गैर मुनसरिफ हैं। और वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून ज़्यादा तान हो, जैसे तलहतु आयशतु फ़ातिमतु सलमानु उस्मानु जीरानु अतशानु, तो ये भी गैर मुनसरिफ होंगे। या फिर वो मुअन्नस अस्मा, वो मुअन्नस अलम, अलम कहते हैं जो ख़ास नाम हो किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी जगह का, तो वो मुअन्नस अलम या अजमी अलम जो 3 हरूफ से ज़ायद हो, ज़ैनबु इसहाक़ु, या 3 हरूफ से ज़ायद तो ना हो मगर उसका दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे सक़रु सीन क़ाफ़ रा, क़ाफ़ दरमियानी है तो ये मुतहर्रिक, शतरु ता दरमियानी है तो ये मुतहर्रिक है, तो ये फिर गैर मुनसरिफ होंगे। 7वां वो सिफत का सीगा जो अफ़अलु या फ़ाइलानु के वज़न पर अहमरु अनसरु गदबानु, हमने समझा था, सुना था। और इसका जो चौथा सवाल है कि गैर मुनसरिफ पर किस सूरत में कसरा आ सकता है, तो अलिफ लाम लाने पर और मुदाफ़ कर देने पर, कि उसे अगर मुदाफ़ कर दिया जाए तो भी वो फिर कसरा के साथ पढ़ा जा सकता है। तमरीन नंबर 2, जमा का सीगा गैर मुनसरिफ होता है? नहीं, जमा का नहीं, मुतलक़न जमा का नहीं, जमा मुंतहिल जमू का सीगा गैर मुनसरिफ होता है। दूसरा है, ये गलती की निशानदही की जा रही है, जिस इसम के आखिर में अलिफ नून हो वो गैर मुनसरिफ होगा। अलिफ नून मुतलक़न अलिफ नून हो तो वो गैर मुनसरिफ होगा, ऐसा नहीं है। कायदा क्या है? अलिफ नून ज़ायदा तान हो, ज़ायद हो, उस इसम के असली हरूफ में से ना हो, ज़ायदा तान हो अलिफ नून, तो फिर वो गैर मुनसरिफ होगा। तीसरा, इसमें अदद गैर मुनसरिफ होता है। इसमें अदद नहीं, इसमें अदद जो वो हमने वज़न पढ़े थे फ़आलू या अफ़अलू के वज़न पर होगा, इसमें अदद नहीं, फ़आलू, माफ़ कीजिएगा, फ़आलू या मफ़अलू के वज़न पर होगा तो फिर वो गैर मुनसरिफ होगा। इसमें अदद फ़आलू, ठीक है। अगला सवाल, जिस इसम के आखिर में ता हो वो गैर मुनसरिफ होता है। जिस इसम के आखिर में ता हो नहीं, बल्कि वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून ज़ायदा हों वो गैर मुनसरिफ होगा। जो अलम 3 हरूफ से ज़ायद हो वो गैर मुनसरिफ होगा। जो अलम 3 हरूफ से ज़ायद हो, ये नहीं पढ़ा था हमने, वो अलम जो 3 हरूफ से ज़ायद हो, मुअन्नस अलम हो या अजमी अलम हो, वो गैर मुनसरिफ होगा। नंबर 6, गैर मुनसरिफ मुदाफ़ इलैह हो तो उस पर कसरा आ जाएगा। मुदाफ़ इलैह नहीं, अगर गैर मुनसरिफ मुदाफ़ हो और उसके आगे कोई और मुदाफ़ इलैह आ जाए और इसको मुदाफ़ कर दिया जाए तो फिर इस पर कसरा आ जाएगा। तमरीन नंबर 3 है,
इसमें जो है वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अलग अलग करने का सवाल किया गया है। ये 20 हैं। रिजाल, दराहम, उलमा, दारिबा, खदरा, असातिज़ा, अशरा, सुलास, फ़ातिमा, मोहम्मद, ज़फ़र, नासिर, इमरान, जीरान, अतशान, रुबा, जाफ़र, मसाकिन, यूसुफ, इब्राहीम। तो इनमें से हमने अलग अलग करने में आपको लिखे हुए दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इनके जो फिर माना से मुतालिक सवाल करते रहते हैं तो इसमें अलम का माना तलाश करना आपको ज़रूरी नहीं है। अब जैसे रिजाल है, ये राजुल की जमा है, लेकिन ये मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? कि ये मुंतहल जमू नहीं है, यानी ये जमा का आखिरी सीगा नहीं है, इसलिए ये मुतलक़न जमा है और ये मुनसरिफ है। ऊपर मुनसरिफ लिखा हुआ है और ये आपके सारे अस्मा जो इनके फिर माना भी आगे, और तो ये सारे के सारे जो है मुनसरिफ हैं। और ये अस्मा जो हैं गैर मुनसरिफ हैं। दराहिम, उलमाओ, खदराओ, सुलासो, फ़ातिमातो, ज़ुफ़राओ, ज़ुफ़रू, ज़ुफ़रू भी इस्म है। इमरान, इब्राहीम अलम है। ज़ुफ़रू इसमें अलम। सब देख लिया, लिख लीजिए, याद फरमाइए। गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ अस्मा।